ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबीना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजाह। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। सलवात बर मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूमा फ़ेरोज़ा जमाल, मरहूम सैयद बशीर हुसैन ज़ैदी, सुल्ताना मेहदी मरहूमा और मरहूम मोहम्मद मेहदी साहिबान की रूहों को ईसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुस समद तो आप हज़रात ने अगर इस जश्न मुबारक का पोस्टर मुलाहिज़ा फ़रमाया होगा, वही मैंने निकाल लिया, तो इसमें है जश्न गुलिस्तान अबू तालिब। तो जश्न गुलिस्तान अबू तालिब का मतलब ये हुआ कि ये किसी एक इमाम के मुताल्लिक़ नहीं है, किसी एक इमाम की शान में नहीं है, और होना भी यही चाहिए था, इसलिए कि ये शाबान का महीना इतना अहम है। पहली शाबान विलादत है जनाब ज़ैनब की, 3 शाबान विलादत है हज़रत सैयदुश शुहदा की, 4 शाबान विलादत है हज़रत बाबुल हवाइज की, 5 शाबान बर्रवायत विलादत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह की। उसी तरीक़े से फिर तो ये अब तक पीछे वाली बात है, आगे वाली फिर 24 को देखा जाएगा। तो फिर इस तकरीर में कोई एक चीज़ नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा ज़रा ज़रा सा, लेकिन चूँकि इनमें मरकज़ी ज़ात हज़रत सैयदुश शुहदा की है, तो मैंने एक हदीस तो पढ़नी ही थी खुतबे के बाद, तो ये मशहूर तरीन हदीस मैंने आपकी खिदमत में नक़ल कर दी, जहाँ पैगम्बर ने फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजाह। हुसैन हिदायत का चिराग हैं और नजात की कश्ती हैं। गोया नबी ने नुस्खा दे दिया कि हिदायत चाहिए तो दर हुसैन पर आओ, नजात चाहिए तो दर हुसैन पर आओ। न बग़ैर हुसैन अलैहिस्सलाम के हिदायत मिल सकती है, न बग़ैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नजात मिल सकती है। तो ये हुई पहली हदीस। हदीस दुव्वम भी बहुत मशहूर है, और इसमें तकरीबन कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हमको ये हदीस नहीं मालूम थी या याद नहीं है। इरशाद होता है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। देखिए, एक चीज़ हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जो हम लोग मुसलमान हैं और इस्लाम में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, और रिवायात और अहादीस का मसला ये है कि कुछ हदीसें हमारी किताबों में हैं,
जो उनके यहाँ नहीं हैं, या कुछ हदीसें वो हैं जो दूसरों की किताबों में हैं, सहाह सित्ता वग़ैरह में, हमारे यहाँ नहीं हैं, या हम उसको तस्लीम नहीं करते, या हमारी बाज़ रिवायतों को वो बुज़ुर्गवारान जो है तस्लीम नहीं करते। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ हदीसें वो हैं कि जो मकामन हैं, मुश्तरक हैं, हमारे यहाँ भी उसी वज़न के साथ है, उनके यहाँ भी उसी वज़न के साथ है। मिन जुमला उन हदीसों के जो दोनों के यहाँ मुश्तरक है बग़ैर किसी फ़र्क के, उसमें एक हदीस ये भी है, हुसैन मिन्नी व अना। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी किताब में अलिफ लाम है, किसी किताब में अलिफ लाम, लेकिन सही मुस्लिम में जो रिवायत है उसमें अलिफ लाम के साथ है, जो मशहूर हमारे यहाँ भी है कि इरशाद हुआ हज़रत का, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं, इतना तो मशहूर है। इसके बाद का जुमला बड़े गज़ब का है, फरमाते हैं कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। पूरी हदीस यूँ है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। तो आधी तो मशहूर है, आधी के बारे में 2 मिनट बात कर लें। तो अब हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो वाज़ेह है। इसका क्या मतलब हुआ, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। बाज़ कहते हैं कि जुमला जुमला ख़बरिया, यानी पैगंबर इत्तला दे रहे हैं। तो अब अगर ये है तो तर्जुमा होगा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बाज़ कहते हैं मुमकिन है कि ये जुमला दुआ के मानी में हो, जुमला इंशाइया हो। अगर दुआ के माना में है तब तर्जुमा क्या होगा, तब शायद हज़रत ने यूँ फरमाया हो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो इसका मतलब दूसरा अच्छा, दुनिया में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, बोलिए बेटा, है किसी में ये दम कहने का कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की दुआ कबूल नहीं होगी? जबकि कुरान कहता है कि बड़े से बड़ा बदमाश हो, हमारा नबी अगर उसके लिए कह देगा तो काम हो जाएगा। ये आयत मौजूद है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, वो लोग जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, जाऊक मेरे हबीब, अगर वो आपके पास आ जाते, फस्तगफरुल्लाह, और आपके पास आके इस्तिग़फ़ार करते, वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और उनके लिए रसूलुल्लाह भी इस्तिग़फ़ार कर देते, नतीजा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब ये देखते कि अल्लाह कितना ज़बरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह कितना ज़बरदस्त रहम करने वाला। तो इस आय मुबारका के एतबार से सारी दुनिया की दुआ कबूल होगी किसके सदक़े में? रसूलुल्लाह के। ख़ुद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल नहीं होगी, और रसूलुल्लाह की दुआ क्या है? खुदा उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत, यानी गोया दूसरा नुस्खा पैगंबर ने दे दिया, अगर माशूक़ खुदा बनना है आशिक़ हुसैन बन जाओ, सलावत है ना, महबूब खुदा बनना है। तो पहला नुस्खा ये था, हिदायत चाहिए तो इनके पास आओ, नजात चाहिए तो इनके पास आओ, महबूब खुदा बनना है हुसैन से मोहब्बत करो, माशूक़ खुदा बनना है हुसैन से इश्क करो। ये महीना उस अजीम ज़ात की विलादत का महीना है, और शायद चूँकि इतना ताल्लुक़ है रसूलुल्लाह का और इमाम हुसैन से, शायद एक वजह ये हो। एक हदीस अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि से इस महीने के मुताबिक, शाबान से मुताल्लिक़ मौला का एक फ़िक्रा है, फरमाते हैं रजब शहरी व शाबान शहर रसूलिल्लाह, रजब मेरा महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है। तो अब आप फरमाइए सर रमज़ान किसका महीना है? अल्लाह का। तो मौला कहते हैं रजब मेरा महीना, शाबान रसूलुल्लाह का, माह मुबारक रमज़ान अल्लाह का।
तो सीधे सीधे मिसरा पढ़ दीजिए, जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। तो आप समझे ये महीना के सलवात इतना ताल्लुक, इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं। किस्सा बहुत मशहूर है, वो कोई नई बात नहीं, लेकिन उसमें दो एक चीज़ें काबिले गौर हैं। पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, मशहूर है ना, अबा के दामन में पैर उलझा, फिर क्या हुआ, गिर गए। ठीक, उसके बाद बताइए बेटा क्या हुआ? पैगंबर ने खुतबा तोड़ा है, उतरे, गए, उठाया, लेके आए। ये चीज़ अक्ल में आती है? सवाल यहाँ है, ये किस्सा तो मशहूर है, लेकिन सवाल यहाँ है कि क्या ये बात अक्ल में आती है? क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि मेरी कोई औकात है? अगर एक आदमी दो आदमी जो है वो दुनिया में सलाम भी कर लेते हैं तो वो भी तुम्हारी वजह से नहीं, इमाम हुसैन की वजह से, है ना? तो तुम्हारी तो कोई हैसियत है नहीं। लेकिन अभी अगर इसी मजमे में मेरा बच्चा आ जाए, मेरा नवासा गिर जाए, मुझको मेंबर से उतरने की ज़रूरत है? 10 आदमी दौड़ेंगे मुझसे बड़ी उम्र के, बैठिए बैठिए मौलाना, मजलिस डिस्टर्ब ना कीजिए, हम ला रहे हैं। अरे भाई, अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम डॉक्टर वाक्टर सबको दिखला लेंगे। तो हमारी क्या औकात है? उसके बावजूद अगर हमारा बच्चा गिर जाए, चचा गौर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हमको मेंबर से उतरना पड़ेगा। 50 लोग दौड़ जाएंगे। जिसके सदक़े में दुनिया खल्क हुई है, उस नबी का नवासा गिर गया और किताब कहती है कि पैगंबर रुके, उतरे, गए, लेके आए। तो सवाल फितरी है, पब्लिक क्या कर रही थी? सलवात बर मोहम्मद, सवाल है नहीं है। अक्ल ये कहती है कि पब्लिक को दौड़ना चाहिए, अक्ल ये कहती है कि पब्लिक को जाना चाहिए था, लेकिन अक्ल ही ये कहती है कि अगर पब्लिक गई होती तो रसूलुल्लाह क्यों जाते? किताब कहती है कि पैगंबर गए, अक्ल कहती है कि पब्लिक को जाना चाहिए। तो ये अक्ल और किताब दोनों में समन्वय कैसे होगा? सवाल है नहीं है, अक्ल तो नहीं मानने को तैयार है। तो एक देखिए, कोई जवाब अक्ली है, क्योंकि किताब की बात नहीं इस वक्त है, अभी थोड़ी देर में आएगी किताब की। अक्ली बात यह है कि पैगंबर को जाना नहीं चाहिए था, पब्लिक जाती। पैगंबर के जाने का मतलब यह है कि पब्लिक नहीं गई, तभी ना। सवाल है क्यों? उसका एक जब, मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, अभी मैं खुद भी काट सकता हूँ इसको। मैं भी पब्लिक दौड़ी हो, दिल में आया हो, मगर आप बता सकते हैं बेटा रसूलुल्लाह की वफ़ात कब हुई है, किस सन में? सन 11 हिजरी में। वाक़या करबला कब हुआ है? 61 में, यानी आफ्टर वफ़ात पैगंबर। कितने दिन के बाद? 50 ईयर आफ्टर वफ़ात पैगंबर। 50 बरस के बाद, 50 बरस के बाद करबला में 10 मुहर्रम को इमाम ने पूछा मुझे क्यों मारते हो? क्या जवाब दिया गया? बुग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। इसमें तो कितने ऐसे होंगे कि जिन्होंने हज़रत अली को देखा भी नहीं होगा, इनको क्या प्रॉब्लम हज़रत अली से है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है। तो अब सवाल यह है ना कि भैया 50 साल के बाद तुम्हारी एज ही 30 साल की है, तो तुमने तो कुछ देखा ही नहीं ना, तुमको क्या प्रॉब्लम हज़रत अली से हो गई? तो जवाब इसका सीधा भी वजाहत करता हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं है कि अली क्या थे। बस मोमानी जान ने बताया था कि तुम्हारे मामू को अली ने मारा था, खाला अम्मा ने बताया है कि तुम्हारे खालू को अली ने मारा है, फूफी जान बता रही थी कि खंदक में जुल्फ़िकार से तुम्हारे फुप्पा मारे गए। तो 50 बरस के बाद जब सुन के इतना बुग़्ज़ है, तो जो लोग उस 50 साल पहले मस्जिद में 55 साल पहले मौजूद थे कि अभी 2 साल हुआ है, अभी 4 साल हुआ है, अभी 7 साल हुआ है, और जितनी पब्लिक बैठी है उसमें अक्सर वो हैं किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा है, किसी के चचा, किसी के मामू, कहीं ना कहीं सबको कुछ न कुछ दाग मिला है। अब उस अली का बेटा गिर गया,
क्या कहना? आप मेरी बात पे गौर कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब उस अली का बेटा गिर गया, छोड़ा यार, सलवात दरमा, गौर कर रहे हैं क्या? अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आ रही है बात तो मैं आपको एक रिवायत सुना देता हूं। जब रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त था, हजरत ने फरमाया मेरे हबीब को बुलाओ। अपना अपना आदमी पेश हो रहा है और पैगंबर मुंह घुमाए ले रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अरे तुम लोग नहीं समझ रही हो, ये अली को बुला रहे हैं। मौला आए, हजरत को कलेजे से लगाया, लबहाए मुबारक कानों तक ले गए और पैगंबर ने फरमाया, अली तुम्हारे तई कीना लोगों के सीनों में दफन है, जो जाहिर होगा मेरे मरने के बाद। तो पूरी समझ में आ गई। अब इमाम हुसैन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये खाली रसूलुल्लाह के नवासे नहीं थे, ये उस अली के बेटे भी थे, है ना। तो जहाँ दिल भरा हुआ, अब वो गिर गए, छोड़ो, ये एक जवाब हो सकता है, बट ये मेरा जवाब मानने के लायक नहीं है। कैसे? सलवात बर मोहम्मद। अच्छा देखिए, आदमी के जो है जो चीज़ नहीं आती उसमें दोनों ही चीज़ें मुमकिन है। हसद का भी शिकार हो सकता है, जलन का भी शिकार हो सकता है। और मसलन हमने बड़ी जो है मन्नत की और बड़ी मुरादें मांगी, सब कुछ के शायरी करने लग जाएं, इसलिए कि शेर गोई का बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है साहब, रिवायतें, मगर ये शिरक ना हो उसमें, तब सलवात बर मोहम्मद। कौम को गुमराह न कीजिए तब, बकौल मौलाना तक़ीउल हैदरी साहब क़िबला अल्लाह मकामो के, बड़ा अच्छा जुमला उनका है शुअरा पर। वो फरमाते थे कि शुअरा का काम तरवीज अक़ीदा है, तासीस अक़ीदा नहीं है। अक़ीदा गढ़ने का काम शुअरा का नहीं, अक़ीदा बयान करने का काम है। सलवात बर मोहम्मद। तो साहब बड़ी मन्नत मुराद की मांगी हमने, जो है हरम में भी गए, रोज़े पे भी गए, तो मिसरा उसरा तो कह लेते हैं, पूरा कसीदा आज तक ना हो पाया, शेर वेर कभी कदार, वो भी ढंग का नहीं, आऊँगा बाऊँगा हंसी मजाक वाला। लेकिन ये मौलाना जो है वो फ़ौरन कह देते हैं मसलन। तो अंदर से हम तपते बहुत हैं इनसे, ये एक सही बात ये, अंदर से हम तपते बहुत हैं यार। बताओ ये कल के अब हम यहाँ बैठे, इन्होंने कलाम शुरू किया और उस दिन तो साहब क्या गज़ब का कलाम पढ़ दिया। तो अंदर तकलीफ तो बहुत है ना, लेकिन उसके बावजूद क्या कहना मौलाना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे यहाँ हाय के नहीं है, बोलिए सलवात, हाय के नहीं है। तो जो हमारी हालत जानते हैं वो पूछेंगे नहीं कि मौलाना यार अजीब, कभी तो तुम इनकी शिकायत करते हो, इनके खिलाफ बोलते हो, आज ऐसा कूद कूद के तारीफ कर रहे थे। हमने कहा यार पब्लिक थी ना, पब्लिक में थोड़ी ये बात जानी चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, लड़ाई झगड़ा जितना हो ना वो घर के अंदर कर लो, समाज में नहीं जाना चाहिए कि कौम बदनाम हो। सलवात, ये भी ज़हन में रहे। तो हम तपे तो हैं इनसे, मगर ऊपर ऊपर जो है अपनी बनी रहे, तो ये चीज़ तो वहाँ भी मुमकिन थी। अच्छा, और वो भी कोई और नहीं, रसूलुल्लाह है। लाख अली से तप रहे हैं, लेकिन मेन तो रसूलुल्लाह हैं और उनका नवासा है। दिल चाहे या ना चाहे, जब वसी हसन इनकी वाह वाह कर सकते हैं, तो उस वक्त की पब्लिक अली से लाख शिद्दत के बावजूद पैगंबर को दिखलाने के लिए दौड़ना चाहिए था। अक्ल ये कहती है, ठीक। बहरहाल नहीं गई। एक सवाल और यहाँ खड़ा होता, अच्छा चलिए साहब, इन लोगों को दुश्मनी थी अली से, प्रॉब्लम थी अली से, नहीं गए, ये सही है ना। तो क्या सारे मजमे को अली से प्रॉब्लम थी? सवाल यह है। अबू ज़र क्या कर रहे थे, सलमान क्या कर रहे थे, मिक़दाद और अम्मार, हो सकता उस वक्त नरम लगे। ये बात भी अक्ल में नहीं आती कि जितने मुहिब्बान अली हैं सब एक तरफ से। अब ये चचा है, क्या नाम है आपका, दाऊद साहब को हम देखते हैं जब आते हैं ये मजलिस में दिखाई देते हैं, क्या इनको काम नहीं है?
तो कुछ लोग हर ज़माने में होते हैं, मजलिस चाहे जिसके यहाँ की हो, पढ़ने वाला चाहे जो हो, उसको रसूल व आले रसूल से इश्क है तो पहुँचेगा ज़रूर। तो आज जब दाऊद चचा हर मजलिस में दिखाई दे जाते हैं, तो जहाँ खुद रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे हो वहाँ सलमान कैसे गायब हो सकते हैं? जहाँ रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे हो वहाँ मिक़दाद कैसे? ये भी बात अक्ल में नहीं आती। मगर किताब कहती है रसूलुल्लाह गए, अक्ल कहती है अगर रसूलुल्लाह गए तो इसका मतलब पब्लिक नहीं गई। क्या ऐसे होगा? सलवात, ये पहचानिए। अब ले दे के सिर्फ एक जवाब बचता है, और एक बात मैं अर्ज कर दूं, ये मेरे दिमाग की उपज है, ज़रूरी नहीं है कि 100% यही करेक्ट हो। आपके दिमाग में कोई इससे अच्छी बात आती है आप बता दीजिएगा, हम आपका नाम लेके पढ़ देंगे कि हम ये समझते थे, अली साहब ने कहा नहीं ये भी हो सकता है, वो पढ़ देंगे। इसलिए कि रिवायत कहती है कि अअलमुन्नास मन जमा इल्मन्नास, सबसे बड़ा आलिम वो है जो सबका इल्म इकट्ठा कर ले। बहुत अपने को काबिल मत समझो, जहाँ से मिले रख लो। सलवात पर मोहम्मद। इसीलिए जब आप बुजुर्गों की तारीख पढ़िएगा ना तो डायरी रख के चलते थे, कहीं कुछ नई चीज़ मिली फौरन नोट, तो आपके दिमाग में कुछ आएगी तो बताइएगा। हमारी अक्ल में जो बात आई है वो ये कि इट्स इम्पॉसिबल कि पब्लिक दौड़ी ना हो, गई ज़रूर होगी, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर ये क्या? हमने कहा शायद जैसे ही पब्लिक उठी हो, चलने की सोचा हो, मे बी कि पैगंबर हटिए, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद आ रहा हूँ, इसके अलावा कोई जवाब। इसलिए कि सब आशिकाने रसूल हैं, सब रसूलुल्लाह पे जान छिड़कने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हुसैन गिर जाएं और ये सहाबा किराम ना उठें। तो इसके अलावा कोई जवाब नहीं कि हो सकता है ये लोग चले हों, इरादा किया हो, बट मेंबर से पैगंबर ही ने कहा खबरदार हटिए आप लोग, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं आ रहा हूँ। अब अगर ये है तब चलिए हज़रत से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह, ये मजलिस डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी? चलता है तो कोई आदमी उठा लेता, बच्चे ही तो हैं। अजब नहीं, हज़रत फरमाए आज पहला दिन है, पब्लिक को हैसियत बताना भी ज़रूरी है। किसी के दिमाग में ये ना आने पाए कि बचपना सही हमने इमामत को सहारा दिया था। सलावत और फरमा रहे हैं। तो ये महीना उस हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की विलादत का महीना है। बाज़ रवायतों में 3 शाबान, बाज़ रवायतों में 5 भी है, लेकिन 5 में दोनों चीज़ें, चौथे इमाम के लिए भी और इमाम हुसैन के लिए भी, और चौथे इमाम की भी 2 रिवायतें, 15 जमादिल अव्वल या 5 शाबान। तो पहले ही में 25 मिनट हो गए तो मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा थोड़ा जो है सलवात बर मोहम्मद, ये हो गया एक। इमाम की ज़ात मुबारक ये है। एक सेकंड और सुन लीजिए, फिर जनाब अब्बास पे आता हूँ। आ गए, अब तरीक़ा क्या है? मजलिस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कैसे फिर शुरू की जाती है? कंटिन्यू कैसे की जाएगी? हम लोगों के साथ तो बहुत होता है, गांव देहात में मजलिस पढ़ने जाते हैं, बगल में मालूम हुआ जो है वो बिरयानी बन रही है, खाना बन रहा है, कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो साहब बावर्ची ने डांटा, भगाया, वो अंदर चला आया, भगदड़ हो जाती है। एक मर्दा तो मेरी बैली से मुर्गी उड़ के आ गई, समझ गया? तो अब हाओ, या कभी कभी देखा होगा आप लोगों के साथ भी हुआ, कोई कीड़ा आ गया नीचे छिपकली टाइप की, तो वो पूरी उथल पुथल हो जाती है। तो अब जब ये डिस्टर्ब होती है मजलिस, तो उसको फिर से कंटिन्यू कैसे किया जाता है? तो एक ही तरीक़ा बचता है कि आदमी एक सलवात पढ़वा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा, यही तो होगा ना, सलवात पढ़वा देगा और बहुत कहेगा तो हाँ तो मैं ये कह रहा था, और उसके बाद पिछली बात को जोड़ देगा। यही तो होना चाहिए था। तो पैगंबर को क्या करना चाहिए था? उतरे, गए, लेके आए, कहा भाई तब तो होता रहता, हाँ तो मैं ये कह रहा था, पिछली बात को कंटिन्यू कर देते। मगर जब किताब पढ़िएगा वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। रिवायत कहती अब जब मेंबर पे लेके आए तो फिर से एक नई आयत पढ़ दी, जैसे मतलब ये कि अब वो दूसरा जाकिर बैठ गया गोया कि। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या, अभी आप कुछ कह रहे थे, अचानक फिर से नई आयत।
माज़ल्ला आप भी हम लोगों की तरह हैं, हर सलवात के बाद नया मौजू। तो अजब नहीं, हज़रत फरमाया अगर मेरी गुफ्तगू बेरब्त होगी तो फिर ढंग की बात करने वाला कौन है दुनिया में। तो हमने कहा साहब ये अचानक आपने नई आयत पढ़ दी। आयत क्या पढ़ी? इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का सबब है। हमने कहा इसका क्या मतलब आपकी तकरीर से, ये बेरब्त आयत। कहा तुम पिछली तकरीर से रब्त क्यों ढूंढ रहे हो? हमने कहा तब का एक वाक़या भी तो हुआ है, उससे क्यों नहीं रब्त देखते? हमने कहा वाक़या तो ये हुआ कि इमाम हुसैन गिर गए, और आयत क्या है? औलाद आजमाइश का सबब है। तो इसका मतलब इस आयत के पढ़ने का है कि इस आयत में और हुसैन के गिरने में कुछ तो है, वरना रसूलुल्लाह बेरब्त बात तो नहीं करेंगे। तो रब्त उसी सूरत में पैदा हो सकता है जब हम ये माने कि इमाम हुसैन गिरे नहीं थे, पैगंबर का इम्तिहान चल रहा था, सलवात, तभी तो रब्त होगा। असमें चक्कर जानते हैं क्या? अब कहिएगा भी तो नहीं है। अब जो है कुछ लोग डरने लगे, यार इसके सामने मत बैठो, पता नहीं कम वक्त कब पूछ ले क्या। हाँ, तो अब वो आएंगे नहीं, आप रहने दीजिए। सलवात। हालांकि तो कभी कभी किसी को ताड़ते हैं तब वो काम होता है, वरना जनरली हमने आपसे कुछ पूछा, पूछ के फ़ौरन स्टार्ट हो जाते हैं। खुदा न खास्ता मेरा कोई मतलब नहीं होता। ये भी एक जो है वो तरीक़े के फ़न है कि आप जो है वो तड़तड़ पढ़ते मत जाइए। कि मालूम हुआ जो है कोई बसंतपुर में है तो कोई जो है वो गीता प्रेस पे है और आप पढ़े जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब तरीक़ा अपनाया जाता है कि कोई कहीं गया हुआ है तो वापस आ जाए, सिर्फ इसके लिए, वरना कोई मकसद नहीं होता। और आप किसी भी जो टीचर ने वाकई ट्रेनिंग की हो उसको ये सब पढ़ाया गया होगा कि कैसे बच्चों को अपनी तरफ रोक के रखिए आप। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अब इस आयत में कि उसी वक्त सही हो सकती है बात जब आप ये माने कि इमाम हुसैन गिरे नहीं थे, पैगंबर का इम्तिहान था, तभी तो इस आयत की तिलावत सही मानी जा सकती है। तो पैगंबर, या रसूल अल्लाह, हुसैन के गिरने से आपसे क्या मतलब, आपका कौन सा इम्तिहान है? अजब नहीं, हजरत जवाब दें, कोई समझे या ना समझे, तुम लोगों को समझना चाहिए, इसलिए कि मिजाज खिताबत यह है कि ख़तीब सब बर्दाश्त कर लेता है, दौरान तकरीर खलल बर्दाश्त नहीं करता। ये हुसैन गिरे नहीं थे, अल्लाह अपने हबीब का इम्तिहान ले रहा था कि देखें मेरा हबीब अपने खुतबे को अहमियत देता है कि बक़ाए इस्लाम की ज़मानत हुसैन इब्न अली को अहमियत देता है। सलावत बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये है ज़ात मुबारक है हज़रत सैयदुश्शुहदा सलाम। ये हो गई 3 शाबान। अब आइए 4 शाबान सन 26। सलावत बर मोहम्मद व आल। इमाम ने फरमाया कि इन्ना लिल अब्बास मंजिलतन, एक हदीस सिर्फ सुनाऊंगा, इन्ना लिल अब्बास मंजिलतन यौमल क़ियामा यग़बितु बिहा जमीअ शुहदा। पहले इसमें 2 चीज़ों की वजाहत कर दें। एक हमारे यहाँ बोला जाता है लफ्ज़ ग़िबता अरबी में, और एक है हसद। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ग़िबता एंड हसद? व्हाट्स योर नेम सर? अमान भाई हमारे साथ पढ़ते थे, हम दोनों एक ही क्लास के हैं, समझ गए आप। उसके बाद साहब हम कुछ न कर पाए, जा करके कहीं जो है रक्षा चलाने लगे, प्राइमरी में टीचर हो गए। अमान भाई IAS हो गए, दोनों एक ही क्लास के हैं। अब हम परेशान हैं, हर जुगाड़ में लें, क्या करें कि इनको भी बेटा को फुटपाथ पर ले आएँ, ये भी रक्षा चलाएँ, किसी घोटाले में फंसा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। ये क्या कहलाएगा? हसद। ग़िबता क्या है? अरे यार हमार तुम कैसे, और ये क्या यार, हम भी पढ़ेंगे, अल्लाह तुमको और तरक्की दे। और हमने साहब मेहनत की, हम भी IAS हो गए। लेकिन प्रेरणा किसने दी? अमान ने। तो ये प्रेरणा जो है, इसको हसद नहीं कहा जाएगा, इसको ग़िबता कहा जाएगा। तो समझ में आ गया ना 2 चीज़ें, एक का नाम है हसद, एक का नाम है ग़िबता।
हसद के लिए अहले बैत कहते हैं खबरदार, दूर रहो। अल हसूद ला यसूद, हासिद को कभी नफा नहीं हो सकता। लेकिन गिबते की तारीफ की गई है। एक लफ्ज हो गया तो गिबता समझ गए ना, गिबते की तारीफ। दूसरा आइए, सलवात बर मोहम्मद। दूसरा लफ्ज इस हदीस मुबारक में इस्तेमाल हुआ है शुहदा। ये प्लूरल है। शुहदा का सिंगुलर क्या है? शहीद। शहीद का मर्तबा पता है आपको? दुनिया में कोई शहीद के बराबर, बोलिए। नमाज पढ़ने गए आप, ठोकर लग गई, अंगूठा फूट गया, सजदा किया, बैठे और वो साहब खून यहाँ पूरा लग गया। अब समझ में आया, अरे अरे ये क्या मौलाना, नमाज का? हमने कहा इससे ज़्यादा अगर है तो नमाज नहीं होगी। नमाज का क्या मतलब है सर? अल्लाह की बारगाह में कितनी देर लगती है? 5 मिनट, 10 मिनट, बस ना, आधा घंटा। आधे घंटे की भी हाजिरी अल्लाह को पसंद नहीं है। नजासत के साथ खून लगा हुआ आओगे, 10 मिनट भी नहीं, निकलो पहले पाक करके आओ। ये है हमारा हाल। शहीद मैदान में गया, लड़ा, गिर गया, मर गया, पूरा जिस्म लहू लुहान है ना, पूरा कपड़ा जो है खून से तर है। या रसूलुल्लाह गुस्ल दे दें, कफन पहना दें? ना, जिस हालत में शहीद हुआ है उसी हालत में दफन किया जाएगा। शहीद कहाँ पहुँचा? कुरान कहता है इसको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है। तो हमारा हाल ये है कि 5 मिनट की हाजिरी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है खून के साथ, और शहीद इसी लथड़े जिस्म के साथ हमेशा के लिए बहिश्त में जाने के लायक है। सलवात और गौर कर रहे हैं। कुजा शहीद, कुजा शहीद, कुजा आम पब्लिक। 2 आयतें हैं कुरान मजीद में शुहदा के बारे में। इरशाद होता वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल अहयाउन, जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने अल्लाह के पास रिज़्क़ पाते हैं। ठीक है, काफ़ी हो गया ना। दूसरी जगह वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, खबरदार, मुर्दा मत कहना उन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, तुम उन लोगों की ज़िंदगी को समझ नहीं पाओगे। तकरार कहाँ होती है सर? जहाँ सुनने वाले को इस बात का अंदाज़ा हो कि इनको हमारी बात पर यकीन, रिपीट वहीं तो होगा ना। तो बात किससे हो रही है? मुसलमानों से। कौन कर रहा है? अल्लाह। तो अगर वाकई मुसलमान है तो उसको एक आयत पे यकीन हो जाना चाहिए था। ये 2-2 आयत के नाजिल होने की ज़रूरत नहीं थी। एक आयत इनफ है मानने के लिए। मानना हो मानो, नहीं भागो यहाँ से। शहीद जिंदा है या नहीं है? देखिए, सलवात बरमा। दाऊद सल्लमहू क्या हाल है? तो ये हंसे क्यों भाई आप? हमने दाऊद सल्लमहू कहा तो ये हंसे इस बिना पर कि भाई तेरे बाप से बड़े होंगे वो उम्र में, तो उनको सल्लमहू कह रहे हो। तो हमने क्यों, क्या खराबी है सल्लमहू में? अच्छा दाऊद चचा सलामुन अलैकुम, कहने वालेकुम अस्सलाम। तो अब नहीं जो है वो आप मुस्कुराए। हमने कहा यार, कहने लगे हाँ बताइए, बाप की उम्र का आदमी आप उसको सल्लमहू कह रहे हैं। तो हमने कहा सल्लमहू का मतलब क्या है? बोलिए सर, व्हाट्स मीनिंग ऑफ सल्लमहू? खुदा इनको सलामत रखे। और सलामुन अलैकुम का क्या मतलब है? खुदा आपको सलामत रखे। तो सलामती की दुआ तो दोनों में है ना। तो सल्लमहू अगर बुढ़े को कह दिया तो आप बुरा क्यों मान गए? तो कैसा, हमको डिक्शनरी नहीं मालूम, हम अपना समाज देखते हैं। हमारे समाज में यह है कि छोटे को कह सकते हैं, बड़े को सल्लमहू कहना बदतमीज़ी है। हो गई ना? तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ समाज को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। समाज कहता है बदतमीज़ी है, वरना ईरान उरान में इमाम खुमैनी को भी यह आदमी, हज़रत इमाम खुमैनी सल्लमहुल्लाह ताला, तो उनकी दुआ मानी जाती, इसलिए कि उनके यहाँ ये नहीं है कि छोटा और बड़ा,
उनका दुआ सलामती। हमारे समाज में ये है कि बड़े को सल्लमहू कहना बदतमीजी है, ऐब है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लुगत डिक्शनरी से मतलब नहीं, कुछ समाज भी होता है। हो गई बात। अब अगर कुरान, मौत किसको कहते हैं सर? जिंदगी का मेयार क्या है हमारे यहाँ? नब्ज चल रही हो, जिंदा है। दिल धड़क रहा हो, जिंदा हो। हाँ, आँखों में नूर है, जिंदा है। दिल की धड़कन बंद हो गई, मर गया। नब्ज डूब गई, सर तन से अलग हो गया, मर गया। यही तो मेयार है ना। अब अगर कुरान एक आयत में कहता देखो इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं, तुम समझ नहीं पाओगे, तो हम लोग जो समाज में जकड़े हुए हैं, हम ये समझते यार नब्ज तो डूब गई, सर जो है वो वहाँ नोके नज़ब चढ़ा हुआ, तो मर तो गई भाई किए हैं। शायद इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, जैसे हमारे यहाँ है ना कि बड़े को सल्लमहू नहीं कह सकते, बदतमीज़ी है, वैसे ही इन शहीदों ने इतना काम किया है अल्लाह के दीन के लिए कि अब अल्लाह को पसंद नहीं है कोई इनको मुर्दा कहे। मर तो गए हैं मगर मुर्दा कहना बदतमीज़ी है। अगर एक आयत होती तो हम यूँ घुमा देते। अल्लाह ने डबल आयत नाजिल की। एक में फरमाया इनको मुर्दा न कहो, दूसरी में कहा इनको मुर्दा समझो मत। एक आयत ज़बान पर पहरा लगाती है, दूसरी आयत फ़िक्र पर पहरा लगाती है। न मुर्दा कह सकते हो, न मुर्दा समझ सकते हो। अब बताइए इस वजाहत के बाद शहीद से बड़ा कोई है दुनिया में? अल्लाह रसूल अहले बैत इमाम के बाद शहीद से बड़ा कोई है ना? शहीद सबसे ऊंचा है, जिसके बारे में कुरान कहता है न मुर्दा कह सकते हो, न मुर्दा समझ सकते हो। ये हो गई शहीद की अजमत। अब आइए डिफरेंस क्या था गिबता और हसद में? हसद को बुरा कहा गया है, गिबते को बुरा। समझ में आ गई ना? अब हदीस पढ़ता हूँ, तर्जुमा आप खुद कीजिए, मज़ा आ जाएगा। क्या मर्तबा है आका अबुल फज़ल अब्बास सलामुल्लाह अलैह का। इमाम फरमाते इन्ना लिल अब्बास मंज़िलतन यौमल क़ियामह, अब्बास का क़ियामत में वो मर्तबा होगा कि यग़बितु बिहा जमीउ शुहदा, सारे शुहदा अब्बास का मर्तबा देख के गिबता कर रहे होंगे। यानी काश हम भी पहुंच जाते, हम भी पहुंच जाते। शहीद तो वैसे ही सबसे बुलंद है, इसमें अब्बास कहाँ है कि शुहदा गिबता कर रहे हैं। सलावत बर मोहम्मद। और फरमाया एक लक़ब है हज़रत अब्बास का, बाबुल हवाइज, सॉरी कमर बनी हाशिम। कमर बनी हाशिम माने बोलो आए चाँद, कमर माने चाँद, बनी हाशिम यानी ख़ानदान। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? गोरा हूँ कि काला? कहने लगे अब ये नहीं तय होगा, कश्मीर चलो अब पूछो वहाँ। तब हम क्या हैं सर? कश्मीर ले जाइए काले, हमको जो है वो अफ्रीका ले जाइए, अब हम क्या हैं? गोरे। हमको यहाँ पूछिए गोरखपुर में सांवले, न गोरा न काला। तो इसका मतलब ये डिसाइड होगा कि किसके बीच कह रहे हो। अंधों में तो काना भी राजा होता है। सलावत, अंधों में तो काना भी राजा हो जाएगा। तो मसला ये नहीं है कि अब्बास कमर बनी हाशिम है, सवाल ये कि किसके बीच के कमर है, वो देखना पड़ेगा। और जब बीच आइएगा तो यूसुफ का किस्सा तो कुरान में है ना, और उस पर वजाहत नहीं करना बिला। देखिए कितना 40 मिनट हो गया, तो बहुत टाइम न लें आपका। तो कसीदा पढ़ा है कुरान ने जनाब यूसुफ के हुस्न का। एक दिन आ गई जुलेखा, यूसुफ यूसुफ, और अजीब से करते हुए, देखा है सीरियल में नहीं देखा है, तो ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही जाए। क्या बात है? कौन? करे यूसुफ मैं हूँ जुलेखा। तुम
ये क्या हो गया? का तुम्हारे इश्क में। हजरत यूसुफ ने कहा जुलेखा मुझको देख के ये हाल हुआ, मोहम्मद अरबी को देखती तो क्या होता। हो गया ना। तब रसूलुल्लाह के हुस्न पर कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए अली अकबर, ये पहले एक तरफ कर लें। अली अकबर के भी हुस्न पर बहस करने की ज़रूरत, शबीह रसूल कह दिया, सारी बात हल हो गई। ये दो हो गए। अब आइए जो है वो इमाम हसन, मैं सब रिवायतें नहीं पढ़ूँगा, बहुत कुछ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में किताबों में लिखा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि इमाम जो होगा हर एतबार से मुकम्मल होगा, ये दिमाग में रहे। कोई आदमी ये नहीं, हाँ ठीक है मगर जो बात मेरी शक्ल में है वो इमाम हुसैन में थोड़ा अस्तगफिरुल्लाह है ना। तो ये हो गए। अब आइए साहब जो है वो और आगे चलिए। हाशिम आज तो मैंने लेट शुरू किया, और ऊपर चले आइए। जनाब हाशिम अपने ज़माने के खूबसूरत लोगों में थे, उनको ख़ानदान का तारा कहा जाता था। किसको? हाशिम को। अब रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्ला, वो भी अपने ज़माने के खूबसूरत तरीन आदमी थे। छोड़िए जो है वो तो बहुत लंबा हो जाएगा सब, तो छोटा छोटा सुन ली। जनाब मुस्लिम के बच्चे, मसाइब में सुना होगा कि वो क्या कहते हैं, उनके घर से जो है भागे तो वो कहाँ गए, तो वो एक जगह जो है वो जाके पेड़ पर जो है चढ़ गए, पेड़ से पानी में अक्स आ रहा था। तो हारिस के घर की कनीज जब आई पानी भरने, तो ऊपर बच्चे थे, पानी में अक्स आ रहा था। जो रिवायत का जुमला असर वही है कि अन्नहुमा कमराने यलमान फिल मा, ऐसा लग रहा था जैसे पानी में दो चाँद चमक रहे हैं। तो जब इतने बड़े लड़कों का हाल ये है, जनाब कासिम के लिए रिवायत कहती है, क्या एज थी कासिम की? 13 ईयर ओल्ड। हाँ बस 13 साल का बच्चा रोज़े आशूरा जब इमाम की तरफ से निकला तो रिवायत का जुमला है कफल कतिल कमर, ऐसा लग रहा था कि जैसे चाँद का टुकड़ा हुसैन के खैमे से निकल के आ रहा है। तो जहाँ बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब इतने खूबसूरत हों, उनके दरमियान अगर किसी को ख़ानदान का चाँद कह दिया जाए तो फिर कोई तय नहीं कर सकता कि अब्बास का हुस्न किस मेयार पर था कि इनके दरमियान चाँद कहे गए। सलवात पर मोहम्मद वाह। और एक और सुन लीजिए रिवायत, सबके आगे हाथ मत फैलाया करो, परेशान है ना, परेशानी झेल लो, सबके आगे हाथ मत फैलाओ। रिवायत कहती है उतलुबुल हाजा, वो हमने कहा ना एक लक़ब क्या है जनाब अब्बास का, बाबुल हवाइज। क्यों? तो क्यों? इमाम हुसैन भी तो हैं और भी तो लोग हैं। कहा नहीं ये कमरे बनी हाशिम है। कहा तो कमरे बनी हाशिम से क्या होता है? मतलब ख़ानदान का चाँद है, सबसे खूबसूरत है। कहा तो फिर हमने कहा हदीस कहती है उतलुबुल हाजा मिन हिसानिल वजूह, अपनी हाजतें खूबसूरत लोगों से तलब करो। अब समझ में आया कि अब्बास ही क्यों कमरे बनी हाशिम। सलवात बर मोहम्मद। ये हो गया। तो कितने हो गए? 2। अब आइए 5, 3 शाबान हो गई, 4 शाबान हो गई। अब आ जाइए 5 शाबान। 5 शाबान को क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह, 2-3 रिवायतें। काना इंदहु कौमुन अज़ियाफ, एक दिन चौथे इमाम के यहाँ कुछ दावत वावत थी या क्या था, मेहमान थे। तो अब जाहिर सी बात, अच्छा खाने के बारे में जो रिवायत है कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई खुद से आ जाए तो टेंशन मत लो कि मालूम हुआ इधर से मेहमान आ, देखो ऐसा कुछ ले आया यार, बड़ी बेइज्जती। कोई बेइज्जती नहीं होगी, जो है घर में ला के रख दो, जो रिवायत कहती। कहा साहब क्या कहेंगे? हमने कहा अगर कहेंगे तो अपनी जिहालत का ऐलान करेंगे, इसलिए कि दीन ये कहता है कि जो अचानक आ जाए उसके लिए टेंशन मत लो, जो है ले आओ। तो अगर वो कहते हमारी खातिर नहीं हुई तो इसका मतलब ये हदीस उनको पता नहीं थी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। सलवात पर मोहम्मद।
लेकिन अगर किसी को मदऊ किया है, ये भी रिवायत है, अगर कोई खुद से आ जाता है तो जो है वो, हाँ गुड़ है गुड़ दे दो, खाली पानी दे दो, इतना सा चावल इतनी सी दाल बची है, भैया यही बचा था, अब आप 2 बजे आए तो क्या करें, थोड़ा सा रुकिए तो पकवाता हूं, कोई टेंशन। लेकिन रिवायत कहती है कि अगर किसी को मदऊ किया है तब हदीस कहती तुकुल फल्ला, तो थोड़ा पुरतकल्लुफ होना चाहिए। जब बुलाया है तो आदमी को इज्जत दो, थोड़ा बढ़िया खिलाओ। पता नहीं बेचारे वसीयतन अपने घर खा पाते कि नहीं खा पाते, तो तुमने बुलाया तो आज ही बेचारा ढंग का खा लेगा। सलवात बर मोहम्मद हो गई। तो खाना, तो अब जाहिर सी बात है इमाम के यहाँ कुछ लोग आए हैं तो खाने का एहतिमाम है। रिवायत ये कहती है, सोच नहीं सकते हम आप, खुदा की कसम, रिवायत ये कहती है कि कोई गुलाम हजरत का, उसने तनूर से पतीला उठाया, अब वो वाला पतीला ना रहा होगा, पतीला उठाया खौलता हुआ गर्म के चक्कर में, और जल्दी पहुंच जाए दस्तरखान तक, वो थोड़ा स्पीड में था। बुनय्यन लहू, हजरत का एक छोटा सा बच्चा उस सामने टकरा गया, वो खौलता हुआ सालन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बच्चे पर पलट गया, फक़तला, मर गया। अब बोलिए आप होते, चाहे जितने शरीफ होंगे आप, क्या बोलेंगे? कौन सी आफत पड़ी है भाई, कहीं भागे जा रहे थे लोग, क्या जल्दी है, आराम से नहीं, इतना तो बोलेगा आदमी ना, अंधे हो। रिवायत कहती है कि जब ऐसा हुआ तो वक़त तहय्यर गुलाम, गुलाम की हालत खराब बेचारे की। हजरत आए, फरमाया कि तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी शायद इमाम के, यार उसके बाद भी इसको बेचारे को टेंशन रहेगा, हटा दो, जाओ मैंने तुम्हें राह खुदा में आज़ाद कर दिया। एक दिन जा रहे थे तो एक आदमी रास्ते में ऐसे ही पड़ा था, वो लगा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के गाली पकड़ बकने, तो जो चाहने वाले थे वो लपके, हजरत साइड हटो, आए, काश हम लोग सीखते, खुदा तेरा बहुत करम है कि ऐसे घर में पैदा किया कि अहले बैत मिल गए, इनकी सीरत पे चलने की तौफीक भी हमको अता फरमा। वरना पढ़ते तो हैं मिंबर से, अपनी बात कर रहे हैं, आपको क्यों, पढ़ते तो हैं मिंबर से, लेकिन जब अपना मौका आता है तो आस्तीन सिमट जाती है। या खुदा तौफीक अता फरमा कि इनकी राह पे चल सकें। लगा गाली फक्कड़ देने इमाम को, गुलाम और नौकर चाकर बड़े का साइड हटिए आप लोग, खुद आए, कहने लगे देखो बाबू, पता है तुमको बहुत सी बातें हम लोगों की वो हैं कि जो तुम लोगों से मख्फी है, तुम लोग जानते ही नहीं कि हम लोग क्या हैं। यानी एक बात ये बात कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम जो उल्टा पलटा बक रहे हो अदम मारिफत की बुनियाद पर है। अल्लाह का हाजा, कोई ज़रूरत हो तो बोलो, मैं हूँ। रिवायत कहती फस्तहयर रजुल, शर्मा गया, जो गाली बक रहा था ना शर्मा गया। हज़रत ने अपनी रिदाए मुबारक उसके ऊपर डाली, किसी नौकर से कहा जाओ घर से 1000 रुपया ला के दे दो, उसको पैसा दिया, चलने लगे तो कहता अशहदु अन्नका मिन औलादिर रसूल, गवाही देता हूँ वाक़ईन आप लोग औलाद रसूल हैं। ये है तरीक़ा। क्या नाम है आपका, आगे पीछे? हाँ यही तो पूछना चाह रहे थे। सैयद वसी अख्तर। अल्लाह न करे, खुदा सबको महफूज रखे। अगर खुदा न खास्ता कभी ज़रूरत पड़ जाए तो सैयदों के लिए कोई बजट है दीन में? खुम्स का नान सादात के लिए दूसरा है, हम ना निकालें साहब, 50 कुंटल बेच लिया, ज़कात नहीं निकाल रहे तो उसमें इस्लाम में क्या है? लेकिन इस्लाम ने दोनों के लिए किया। नान सादात का ही बजट अलग है, और अलग इसलिए है कि तुम उनमें ना घुसो वो तुम में ना घुसे, तुम ना उनका खाओ ना वो तुम्हारा खाएं। सलवात पर मोहम्मद भाई। बल्कि सैयदों तक तो सदका तक हराम कर दिया, चवन्नी लेना मत, वो दूसरों का है। तो अब खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास बजट है, काहे का? खुम्स का। ले सकते हैं आप पूरा या आधा? आधा। कौन सा हिस्सा? सहमे सादात। क्यों लेंगे आप सहमे सादात? इसलिए कि आपका रिश्ता है किससे?
जनाब फ़ातिमा से, है ना, रसूलुल्लाह से। कई सौ साल हो गया, 1400। कई पुश्तें हो गई, 28, 30, है ना। आज भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रसूलुल्लाह की क़राबत की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर आप हमारे खुम्स का आधा ले लेंगे ना। और इमाम सज्जाद में और रसूलुल्लाह में कितना फ़र्क है? अली इब्न हुसैन इब्न फ़ातिमा, दैट्स ऑल। बीच में एक इमाम हुसैन है ना। अच्छा, वो खाली सहम सादात ले सकते हैं या कुल? इमाम तो ही हैं, सहम उनसे खरा सैयद कौन है भाई? लेकिन अब सुनिए, ये रिवायत शिया किताब की नहीं है। सुनिए, रिवायत कहती है मा अकला अली इब्नुल हुसैन मिन क़राबत रसूलिल्लाह दिरहमन क़त। इमाम सज्जाद ने पैगंबर की क़राबत की बुनियाद पर अपने ऊपर एक दिरहम नहीं खर्च किया सहम सादात का। सलवात, समझ में आया आपके? बल्कि उल्टा, कानू मिन अहलिल मदीनत यईशून, बहुत से मदीने में थे जिनका बावर्ची खाना चल रहा था। वलम यदरू मिन ऐन कान माशहुम, उनको पता ही नहीं था आ कहां से रहा। फलम्मा माता अली इब्नुल हुसैन फक़दू, और जब इमाम की शहादत हो गई तब सिलसिला जब रुका, तब समझ में आया, अरे बाप रे, यही मना करते थे। और बदतमीजियों की हद ये तो गैरों को छोड़िए, आप अपने घर के लोग, अपने खानदान के लोग, बस आखिरी बात और तमाम। 50 मिनट 55 मिनट हो गए बस। परेशान आदमी, रात को जाते थे चेहरे पे नकाब डाल के, ढाटा बांध के, दरवाजा खटखटाते थे। वो आदमी निकलता था अपनी खानदान का। जी भाई फरमाइए, ये रख लो। अरे आजकल परेशान हो, रख लो। शुक्रिया भाई, आप पता नहीं कौन हैं कि इस तरह से मदद करते हैं हमारी आ करके। एक अली इब्नुल हुसैन है साहब, अपने को जो है इमाम कहते हैं, हमारे ख़ानदान के हैं, हमारी ख़बर नहीं लेते। अपने कान से इमाम सुनते थे, हाँ, और कभी चेहरे से ढाट नहीं हटाया नकाब कि मैं जिसको कह रहा हूँ वही तुम्हारी मदद कर रहा है। जब हज़रत की शहादत हो गई, कुछ दिन के लिए रुका, तब समझ में आया कि जाके कब्र पे चिल्ला रहे हैं। ये वो शख्सियतें हैं कि जिनकी विलादत इस महीने में जो तारीख़ें गुज़री हैं हुई हैं। उसी में से आगाज़ किया है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। वो ज़ात वो है कि अगर वो न होती तो आज करबला न होती, अगर करबला न होती तो दीन न होता। इसीलिए तो अली ने नाम ही उनका बाप की जीनत रख दिया था। सलावत बर मोहम्मद। फिर से आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूमा फ़िरोज़ा जमाल, मरहूम सिद्द बशीर हुसैन ज़ैदी, मरहूमा सुल्ताना मेहदी और मरहूम मोहम्मद मेहदी साहब की रूहों को ईसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्ब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि